मूवी के शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है, तब अचानक से मौसम बदल जाता है, हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक किताब जमीन पर आकर गिरती है। वो किताब लाइट को मिल जाती है। लाइट इसे चेक करता है और फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि ये किताब एक कदीम किताब थी। तब वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक शरारती लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है और लाइट इस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को मुक्का मारता है। लाइट के साथ साथ इसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का ये राज भी फाश हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। सजा देने के लिए लाइट को अकेले ही कमरे में बंद रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे वो कदीम किताब याद आ जाती है। फिर वो इस किताब को पढ़ने लगता है और ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि रूल से भरी हुई किताब थी। यानी इस किताब को रखने के लिए भी असूल थे। ये किताब सदियों पुरानी थी। इस किताब को पाकर लाइट को काफी अजीब महसूस होता है। जब वो इस किताब को पढ़ रहा होता है तब वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर लाइट एक अजीब सी चीज को महसूस करता है जो कि एक इंसान नहीं था बल्कि एक क्रिएचर था। इसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो काफी डरावना और क्रीपी लग रहा था। लाइट इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में इसे सारी बात समझ में आ जाती है। ये और कोई क्रिएचर नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता है और ये मौत का फरिश्ता इस किताब का मालिक है। मौत का फरिश्ता लाइट को इस किताब की हकीकत बताता है कि ये किताब क्या क्या कर सकती है। इस किताब में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है। जिस इंसान के पास ये किताब होती है वही इस किताब का मालिक होता है। यानी इस वक्त इस किताब का मालिक लाइट था। इस किताब की बड़ी बात यह है कि इसके डेथ नोट्स पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। किताब का मालिक किसी को भी अपने पसंद के तरीके से मार सकता है। वो कोई भी तरीका चूज करके किताब में लिख दे तो मरने वाला सेम उसी मेथड उसी पैटर्न से ही मरेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मालिक को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइट उस वक्त तो इस बात पर यकीन नहीं करता। किताब के साथ जो मौत का फरिश्ता होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो किताब का मालिक होता है उस वक्त। अब मौत का फरिश्ता लाइट को बताता है कि 7 दिन में इसने इस किताब में किसी एक का नाम जरूर लिखना है और अगर इसने ऐसा ना किया और किसी का भी नाम इस किताब में ना लिखा तो ये किताब किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम इस किताब में लिखने की शर्त ये है कि मालिक को उस पर्सन का असल नाम और चेहरा जरूर याद होना चाहिए और मौत का कोई एक तरीका लिखा जाए जो हकीकत में होता है। मौत का फरिश्ता लाइट को कहता है कि तुम्हें जरूर इस किताब को आजमाना चाहिए। तभी लाइट खिड़की से उस शरारती लड़की को देखता है जो इस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है और उसने लाइट को भी मारा था। मौत के फरिश्ते की बात मानकर लाइट उसी लड़के का नाम इस किताब में लिख देता है और इस लड़के की मौत का ये तरीका लगता है कि इसका सर क्रश हो जाएगा। फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं जो कि अचानक से ही बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लोहे की सीढ़ियां पड़ी होती हैं जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत ये सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अब लाइट को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ भी हो इसे मौत के फरिश्ते ने बताया है वो सच है। इसी वजह से लाइट काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस किताब की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस किताब को नहीं लेना चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट वापिस अपने घर आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक जासूस थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले क्रिमिनल ने लाइट की माँ का कत्ल कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल कोई सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटी के ताल्लुकात कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी माँ की मौत का बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं इस क्रिमिनल का नाम भी इस डेड नोट पे लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। इस क्रिमिनल का नाम भी वो डेड नोट पे लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और अचानक देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को इस क्रिमिनल की मौत की खबर मिलती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया था और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया था। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस किताब की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा होता है, ये बात सोच रहा था। तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिया है। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट इसे अपना ये सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक पुरस्कार किताब मिली है जिस पर अगर किसी का भी नाम लिख देंगे तो वो मर जाता है, लेकिन मिया इस बात का यकीन नहीं करती। इस बात को साबित करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ एक कातिल को दिखाया जाता है। लाइट इस कातिल के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी से हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। अब क्योंकि लाइट को इस क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम था तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम एक बड़ी ताकत के मालिक हैं और हम इस किताब की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स, इसी तरह के खतरनाक लोग। अब ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरा
चेहरा आसानी से इंटरनेट से मिल सकता था। इसीलिए वो बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट बनाते हैं और बुरे लोग आस्ता आस्ता मरने लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि किताब का मालिक मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम भी चुना था और वो था कीरा, यानी जब भी कोई मरता था तो वहाँ पर लाइट कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दें कि अब सब बुरे लोग और क्रिमिनल्स को मारने वाला कीरा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि ऐसे कम से कम दुनिया से बुरे लोग तो खत्म होंगे। अब क्योंकि था वो कातिल ही तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता था। फिर एक ज़हीन जासूस को इस काम के लिए चुना जाता है। इस जासूस का नाम होता है एल, जो कि काफी स्मार्ट था, जो कि अपने चेहरे को हमेशा छुपा के रखता था और इसका असल नाम कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मिया इस जिंदगी में काफी खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में ऐलान करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्मार्टली हैंडल करता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक जासूस थे तो एल उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मजे में ही थे। लेकिन एल की एंट्री ने इनकी टेंशन को बढ़ा दिया था। लाइट अपने फादर से पूछता कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग तो उसे मारने का कहेंगे कि उसे फांसी दे दी जाए, जबकि आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने ये सब कुछ कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मिया को भी बता देता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ बंद करना चाहिए, क्योंकि एल के शक के डायरी में काफी ज्यादा लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डाटा को आसानी से असेस कर सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का एहसास होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। किताब में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करने में मिया को काफी मजा आ रहा था। लाइट और मिया के लिए इनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो उसका चेहरा जानते थे और ना ही उसका असल नाम जानते थे, जो कि किताब का असूल भी था। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि इस किताब में इन सारे एजेंट्स के नाम लिख दिए जाए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी जासूस कीरा से डर जाएं और मजबूरन इनको ये केस बंद करना पड़े। ये सब कुछ मिया करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो मासूम लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मिया को भी लाइट की यह बात माननी पड़ती है और वो इस पर राजी हो जाती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ इन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा इन लोगों को नहीं मार सकता जिनका चेहरा और नाम वो नहीं जानता। अब इस पर शक ना है, इसलिए लाइट फैसला करता है कि वो कुछ दिनों तक लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन अचानक एक हादसा हो जाता है। वो सारे एजेंट्स एक बिल्डिंग से खुद ही कूदकर अपनी जान ले लेते हैं, जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने लिखे ही नहीं थे, फिर ये नाम इस किताब में कैसे लिखे गए। यहाँ से हालात खराब हो जाते हैं, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को ही मार रहा था। सब उसे हीरो समझ रहे थे, बल्कि अब तो इसने पुलिस को भी मार दिया। इसलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया है जो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी परेशान हो जाता है। वो मौत के फरिश्ते से पूछता है कि क्या ये तुमने किया है। तब मौत का फरिश्ता कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि मासूम लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देख लेते हैं। गुस्से में आकर मिया लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी इस किताब में लिख दो। लाइट मिया को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है। एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि अब लाइट के फादर को कीरा मारेगा क्या नहीं, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिसकी वजह से एल का शक लाइट पर यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आखिर वो भी एक जासूस ही था जो इस केस को हैंडल कर रहा था। मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसी रात को एल लाइट से मिलता है और इससे गुलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी सवाल करता है और इसे अपना चेहरा भी दिखा देता है और कहता है ये सब कुछ करना बंद कर दो। लाइट इसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। खतरा इसके सर पर ही था, वो चाहते हुए यानी एल को नहीं मार सकता था। मिया लाइट को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है। वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर उसका असली नाम मुझे नहीं पता। उसके दोस्त को उसका असली नाम जरूर पता होगा। लाइट एल के दोस्त का नाम इस किताब में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। किताब का एक और रूल सामने आता है कि अगर मालिक ने किसी का नाम लिखा है तो वो उस नाम वाले पेज को जला दे, जिससे वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मौत का फरिश्ता लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक ही दफा होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट की कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का असली नाम नहीं जानता था। लाइट इसे कहता है कि तुम किसी भी तरह उसका असली नाम पता करो। तब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक अकेडमी जाता है, हो सकता है उसके असली डॉक्यूमेंट्स में उसका असल नाम लिखा हो, इसीलिए लाइट इसे फौरन अकेडमी में जाने का कहता है। एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है और वो अकेडमी में चला
जाता है। लाइट का प्लान था जब इसे एल का नाम पता चल जाएगा तो इस पेज को जला देगा जिसपे उसके फ्रेंड का नाम लिखा है, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को शक हो जाता है इसका फ्रेंड मिसिंग है। इसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने इसे भी अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। मेरा असली नाम जानने के लिए इस बात से काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो बगैर बताए लाइट के घर पर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही कीरा है और इसी ने मेरे फ्रेंड को गायब किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी सबूत जो नहीं था। एल इनके घर की तलाशी लेता है मगर इसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ना ही वो किताब मिलती है क्योंकि मियाँ इसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को उसके फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं अकेडमी तक पहुँच गया हूँ और इसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया है और एल का फ्रेंड बस उसका नाम बताने ही वाला होता है। जब लाइट पेज को जलाने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो पेज तो नहीं है बल्कि गायब हो चुका है, इसीलिए नाम बताने से पहले उसके फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मियाँ ये राज फाश करती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी मैंने ही इस किताब में लिखे थे। तो वो बताती है कि अब तुम्हारा नाम भी मैंने इसमें लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को इसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर ये किताब तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मियाँ ने किताब हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया। जब एल को अपने फ्रेंड की मौत का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है मगर एल वहाँ खड़े कुक को कहता है कि ये कीड़ा है, मेरी मदद करो इसे पकड़ने में। लेकिन वो कुक एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का स्पॉटर था। भागते भागते लाइट मियाँ को भी अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं, दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। लाइट मियाँ को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस किताब को तुम टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची थी तो वो इसकी बात नहीं मानती। वो इस किताब को लाइट से छीन लेती है। ये देखकर लाइट मियाँ को कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मियाँ समझ जाती है इस किताब में लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया हुआ, अब दोनों के नाम ही इस किताब में थे। तो अचानक से वो नीचे गिर जाते हैं। मियाँ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर लाइट को हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था लेकिन वो तो कोमा में चला गया, लेकिन लोग तो अभी भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मियाँ और लाइट झूले से गिर रहे थे तब एक पेज इस किताब में से निकलकर गिर जाता है और जल जाता है। इस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी की थी, जब इसे पता चला था कि मियाँ ने इसका नाम लिख दिया है तो उसने इस किताब में मियाँ का भी नाम लिख दिया था। उसने किताब में लिखा कि अगर मियाँ इसी किताब ले तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ था वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में जाकर गिर जाएगा। इसी के साथ ही इसने इस किताब में बहुत से बुरे लोगों के नाम भी लिख दिए थे। एक बूढ़ा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वो ही डॉक्टर खुदकुशी कर लेता है। फिर अब एक और आदमी किताब लेता है और इसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी इस किताब को लाइट के पास लेकर आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है लेकिन वो आखिरी बार मियाँ के घर की तलाशी लेता है और वहाँ पर उसे सारे मरने वालों के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मियाँ पर आ जाता है। अब वो किताब लाइट के पास आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इसे नसीहत हो गई थी कि अब के बाद वो किसी पर भी यकीन नहीं करेगा। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।